तो रहने दो। नमो सिद्धाणं नमो वायवीया नमो वज्रायाणं नमो लोहे सत्वसाय मंगलम भगवान शिव मंगलम कवचमोहि मंगलम कुंडलसंधार्यो जयमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतोषास्मि। यदि आप विधान की पीडीएफ जब कहीं वहाँ से ले सकते हैं, देखते हैं, जब कहीं भी ऐसी चर्चा करते हैं। शाश्वत पर्वाधिराज दशलाक्षणी का मंगल प्रसंग है और दूसरे दिन की तीसरी सभा में हम सब एकत्र हुए हैं और उसमें पर्व में भी हम सिद्ध परमात्माओं का गुणानुवाद कर रहे हैं। अनंतानंद सिद्ध परमात्मा है, ऐसे परम पवित्र आत्मा परमात्मा जो कि हमारा लक्ष्य हो, जिनके लिए समय सारणी में मंगलाचरण ने सबसे पहले नमस्कार किया और आचार्य अपलक्षचंद्र देव ने कहा कि मैं अपने आत्मा में और पर के आत्मा में उस सिद्धत्व की स्थापना करता हूँ। खैर अभी उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन सिद्ध चक्र मंडल विधान कर रहे हैं और वातावरण को देखते हुए हम यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से ही कुछ चर्चा करेंगे। आप लोगों ने ये विधान कई बार किया होगा और ये चर्चा भी कई बार सुनी होगी। मैं जो सुनाऊंगा ये भी आए कि हाँ ये सुना हुआ है, उसे हम प्रमाण की भाषा में प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। वो हो सकता है हाँ ऐसा सुना था बहुत बढ़िया यही बात, तो नहीं तो कुछ सुनाई नहीं जा सकती बात, और कोई भी नई बात सुना नहीं सकता, क्योंकि आप इतने पुराने सुनाए हो, सुन के थके हुए हो, कौन नई बात सुना, क्योंकि आगम के बाहर की बात नहीं लगे। बाकी तो आगम में है, आचार्यों की लिखी हुई है, वही बात आप कर रहे हैं। आप और हम एक तरह से सिद्धों का गुणानुवाद, जैसे पूजन पुस्तक में देख देख के पढ़ रहे हैं, वे सिद्ध भगवान है, वो खंड है, वो विधान है, और क्यों बदल रहा भैया? विधान करता भी संतलाल कबीर जी, बस ठीक है भैया, संतलाल कबीर जी निश्चित ही यहाँ अनेकों बार हुआ होगा, क्योंकि पहले तो अष्टांगी का पर्व में ज्यादातर सब जगह सिद्ध चक्र मंडल विधान ही हुआ करता था, दूसरे विधान इतना थे ही नहीं, और किसी को ये भी नहीं लगता था कि कोई नया विधान किया जाए। जो कहता था वो यही कि हमें अगले अष्टांगिका में हमारी तरफ से सिद्ध चक्र है, अगली बार हमारी तरफ से सिद्ध चक्र है, या सब मिल के है कि महिला मंडल का है, कि मोक्ष मंडल का है, या कंटिन्यूशन का है, ऐसा कह के जरूर हो जाए, लेकिन होगा कौन सा विधान? सिद्ध चक्र मंडल विधान। लेकिन फिर नया दौर चालू हुआ तो सबको नए की आदत पड़ गई, अब ये हो गया तो अगली बार दूसरा कोई नया, अब अगली बार दूसरा कोई नया, वक्ता भी कोई नया, वक्ता भी कोई नया, नए नए में पता नहीं अपन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, कहाँ तक पहुंचेंगे नए में इसका भी पता नहीं। यहाँ पर हम और आप सब विधान करने आए, विशेष करके दो परिवार आयोजक हैं, वे भी हैं और अपन सब भी उनके साथ में हैं। विधान करता कैसा होना चाहिए, संतलाल कबीर जी ने कहा है, आप लोगों ने सुबह पढ़ा भी होगा और ध्यान भी हुआ गया होगा, उसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं, उसके बाद और समय रहेगा तो हम दूसरे
इसी ग्रंथ वाले विधान में से चर्चा करेंगे। बेटा आपने भी, आप तो नहीं थे विधान में थे, स्कूल गए थे, हाँ, तो आगे विधान करोगे कभी, तो विधान करने वाला कैसा होना चाहिए? आपको विधान करना है, विधान करना अच्छा लगता है? बोले ठीक है, स्कूल जा रहे हैं आप तो नहीं आ पा रहे हो, लेकिन सिद्धों का गुणानुवाद करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ? सीधे बैठो, सीधे बैठो, नहीं उनकी ऐसे नहीं, तुमको अच्छा लगे तो बोलना, वो भी बोलेंगे तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि तुम्हारे साथ हम खेलेंगे ना तो बहुत लंबी समय तक खेल सकते हैं। हम आउट हो जाएंगे लेकिन तुम खेलते रहोगे, है ना, तुम्हारे साथ ही खेलें। चलिए, तो यहाँ पर आप लेना है तो भैया मंगलाचरण है, कहाँ चले पगड़ी गए? मंगलाचरण में ही इतना प्यारा छंद लिखा है छोटा सा, विधान करने वाले की भावना कैसी होना चाहिए, विधान करने वाला हो कैसा, यजमान कैसा हो। अब अपन वैसे हैं, नहीं है वो अपना देख लेना है, नहीं है तो होने की भावना है, नहीं है तो इतना फिर तो अपन इतना सदोष हो गए तो बंद कर दो, बंद तो कैसे कर सकते, आपको तो रक्षा सूत्र बांध लिया, भाग तो सकते नहीं, इसीलिए हमने बात पहले भी नहीं पढ़ा है, बैठने के बाद करा रहे थे, नहीं तो पहले बता देते तो कोई मना ही कर दे रहे कि साहब हम तो इस योग्य नहीं है, रहने तो मैं नहीं करा, अब तो चालू ही हो गया। तो जो कहीं हमें अपने में लगे तो कि यह जिनवाणी तो वास्तव में इस तरह से कहती है कि किस तरह का होना चाहिए कहने वाला, विधान करने वाला। यह मंगलाचरण ने कहा, नित्याश्रित धनपति सुधी शीलादिक गुण खान, जिन पद अंबुज भ्रमर मन सो प्रशस्त यजमान। वह यजमान अच्छा है, शुभ है, बढ़िया है, आप और हम यजमान हैं, अथवा ये मान लो है या नहीं है, तो उसकी क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है, उस पर ध्यान देना है। क्या कह रहे, सबसे पहला शब्द क्या दिया, नीत्याश्रित, नीति आश्रित वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पहला गुण, पहली विशेषता अपनी, अपन पूजन करने जाते हैं ना, पूजन विधान एक ही बात है, चाहे पूजन करने जाओ तो भी ऐसा होना चाहिए व्यक्ति, जो नहीं हो उसे ऐसा होने का प्रयास करना चाहिए, छोड़ के नहीं भागना कि नहीं है तो चलेगा, नहीं है तो ऐसा होने का प्रयास हमारी तरफ से हो। क्या कहा पहला, कैसा होना चाहिए? नीति पर चलने वाला, सिद्धांत पर चलने वाला, जो धर्म के सिद्धांत हैं, एक श्रावक के जो नियम हैं, उन नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए। जो सरकार के नियम हैं, उन सरकार के नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए। जो विधान के नियम हैं, उन विधान के नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए। आज अगर हम देखें तो बाहर यदि कोई कमी दिखाई देती है, मैं अनेक बार अपने विद्यार्थियों से कहा करता हूं जहां भी पढ़ाऊं, कि बहुत कुछ जो देखो उधर बढ़ता ही बढ़ता दिखाई दे रहा है, सबके पास धन बढ़ रहा है, शिक्षाएं बढ़ रही हैं, पद बढ़ रहे हैं, जो देखो वो बढ़ रहा है, लेकिन अगर घट रहा है तो घट रहा है नैतिकता, घट रही है नीति, नैतिकता का अभाव हो रहा है। कैसे भी पैसा मिले, कैसे भी पद की प्राप्ति हो, कैसे भी व्यापार चले, कैसे भी हम किसी भी पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन उस पद के योग्य जो नियमावली है उन नियमावली का पालन नहीं करते तो हम अनैतिक जीवन जी रहे हैं। विद्यार्थियों का काम है पढ़ना, और वो पढ़ते नहीं है तो वो अनैतिक काम कर रहे हैं, और अध्यापक का काम है पढ़ाना, यदि वो नहीं पढ़ा रहा है तो वो अनैतिक काम कर रहा है। श्रावक का काम है श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान होना, तो अगर वो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होने का प्रयास नहीं कर रहा तो वो अनैतिक जीवन जी रहा है। व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, किसी भी पद पर हो हम, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, एमबीए हो, जो भी किया हुआ हो, देश में हो विदेश में हो, हमारा जो काम है, हमें जो काम दिया गया है, उस काम का यदि हम नियमानुसार पालन नहीं कर रहे, केवल पैसा कमाना हमारा लक्ष्य है, और पदच्युत होकर के, नीति से दूर होकर के हम अनैतिक आचरण पूर्वक कदाचित पुण्योदय से धन प्राप्त कर लें, वाक्य पूरा ध्यान देना, क्या बोला? पुण्योदय से, पैसा तो पुण्योदय से आएगा, लेकिन अनैतिकता के दरवाजे से।
लाने के लिए हमने दरवाजा खोला, वो अनैतिकता का खोला, अन्याय का खोला। आएगा तो पुण्य के उदय से, अन्याय से पैसा आता है ऐसा नहीं है, और न्याय से पैसा आता है ऐसा भी नहीं है। आएगा तो पुण्य से, लेकिन वो पुण्य से आने वाले पैसे को हमने दरवाजा कौन सा खोला? अगर अनैतिकता का खोला हुआ है तो यहां कहते हैं कि अभी यजमान बनने के योग्य नहीं है। पहला सिद्धांत क्या? बेटा बेटा इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दो सब। पहली बात क्या कि पूजन करने वाला कैसा होना चाहिए? नीति पर चलने वाला। आप लोग नीति पर चलते हो, नहीं चलते हो तो चलना है। यहाँ का जो भी अनुशासन हो, अनुशासन के नियम, बड़े पंडित साहब के वाक्य है ना, अनुशासन के सूत्र, आपके यहाँ धरोहर पुस्तकें भी आई हुई है, पढ़िए देखिए। कोई नहीं आप लोगों ने क्या मंगाई तो थी? हाँ हाँ, पुस्तकालय करीब 50 से करीब आए धरोहर के। हर पुस्तक में वो बड़े पंडित साहब के वो 5 वाक्य दिए हुए अनुशासन के सूत्र कि अनुशासन में क्या करना। तो विधान चालू नहीं हुआ कि आप हम अपनी बात कर लें। पहले आप कैसे हो, हम कैसे हो, उन्होंने अपने लिए भी लिखा है। हम तो अपने साथ में अपनी बात चल रही है कि हमें नीति पर आश्रित हो, नीति पर चलने वाला जीव हो, वो धर्माचरण कर सकता है। गांधी दर्शन हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। अन्य अन्य दर्शन पढ़ते ना तो षड दर्शन कहलाते हैं अवैदिक, और 3 दर्शन कहलाते हैं, क्षमा कीजिए, षड दर्शन वैदिक है, 3 दर्शन अवैदिक है, और नए दर्शन भी है, नई फिलोसफी भी है। तो उसमें गांधी दर्शन भी है। तो उस गांधी दर्शन में एक बात लिखी हुई है। गांधी जी ने क्या लिखा? अनैतिक व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। क्या लिखा उन्होंने बेटा? अनैतिक व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। नैतिकता के बिना कोई व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में नहीं आ सकता। हर नैतिक व्यक्ति धार्मिक होगा ऐसा नहीं है। क्या यही लिखा? नैतिकता अलग है, एक तरह से नैतिकता पात्रता है। नैतिक व्यक्ति धार्मिक होगा ऐसा नहीं है, लेकिन धार्मिक होगा तो धार्मिक होने से पहले क्या होगा? वो बोलो जी, आप लोग भी बोलो। आपको तो धार्मिक होने से पहले क्या होना? नैतिक होना चाहिए, नीति का पालन करने वाला होना चाहिए, नियमों का पालन करना हमको अच्छा लगना चाहिए, अनुशासन हमें अच्छा लगना चाहिए। अनुशासन तोड़ करके, नियम विरुद्ध जीवन जी करके हम ज्यादातर देखो आज घर घर से श्रावकाचार्य गायब हो रहा है। ये किसी जमाने में कहा जाता था, पढ़ा जाता था, इस दुखद पंचम काल माही कुल श्रावक में लयो, अरु महाव्रत धरि सको नाही निवल तन मैंने गयो। ऐसा निर्बल शरीर प्राप्त किया कि महाव्रत धारण नहीं कर सके। और अब दुर्दशा ऐसी है कि इस दुखद पंचम काल माही कुल श्रावक में लयो, अरु अणुव्रत भी धर ना सको, ऐसा निबल मन मैंने लयो। इतना निर्बल मन, तन तो जैसा है वैसा है, इतना कमजोर। ऐसा हम कैसे कर सकते? ऐसा भोजन कर सकते हैं? इसके खाए बिना तो हमारा चलेगा ही नहीं, बाजार में जाए बिना तो चलेगा ही नहीं, ऐसे कपड़े पहने बिना तो चलेगा ही नहीं। आजकल बच्चे मानते नहीं, बच्चों के लिए बहुत कुछ करना होता है। उनको छोड़ के थोड़ी तुम्हारे मंदिर में आ जाए, प्रवचन के लिए बैठ जाए और कुंद कुंद वसती में पहुंच जाए। ऐसे तो गुजारा नहीं चलेगा ना, अभी नहीं जाना है। तो कहते ये फिर यजमान नहीं होगा। नीति आश्रित, नीति पर आश्रित हो, धनपति हो, क्योंकि विधान करना है, बड़ा काम करना है, तो भाई उसके लिए पैसा तो चाहिए है, आया हुआ होना चाहिए। पहले कह दिया, पहले क्या कहा? नीति आश्रित, नीति के आधार पर, नीति के अनुसार, व्यापार की नीति के अनुसार धन कमाया हुआ व्यक्ति हो, वो विधान जैसे बड़े आयोजन करने के लिए, महोत्सव करने के लिए, रथ चलाने के लिए सब में लगा सकते हो। ये आयोजन करने के लिए भावना भावे। अनैतिक पैसा हो, अनीति पूर्वक कमाया हुआ हो, मिलावट से, रिश्वतखोरी से, भ्रष्टाचार से,
किया और फिर परोपकार में लगाऊं, फिर दान में लगाऊं, वो दान में लगाना योग्य नहीं है। कमाए कमाओ और विवेक पूर्वक खर्च करो, और विवेक तभी काम करेगा जिसने न्याय पूर्वक कमाया होगा, वो विवेक पूर्वक खर्च करेगा। न्याय से आया वो काम विवेक लगावे। न्याय से कमाया हुआ हो वो आप विधान में भी लगाएंगे तो वो फलीभूत होगा। नीति आश्रित, नीति पर आश्रित होकर के न्याय पूर्वक हो, अन्याय से कमाया हुआ धन के हम धन कमाएंगे और दान करेंगे। पूज्यपाद आचार्य महाराज लिखते हैं इष्टोपदेश में कि भैया दान देने के नाम पर कमाना नहीं। हाँ, क्या बोला ए बेटा, क्या बोला, लिखते चलो। दान देने के लिए कमाना नहीं, कमाया हो तो दान करना, कमाया हुआ हो तो उसमें से दान करना। लेकिन ये नहीं कि हम तो इसलिए कमा रहे हैं, जब हमारे लिए हो तो जरूरत नहीं है, बस फिर हम दान करेंगे दान करेंगे। कमाओगे 1 लाख, दान करोगे 10,000 90,000 लगाओगे पाप में और कहलाएगा काय के लिए कमाया हमने, दान के लिए। तो 90,000 कहां चले गए वो? इसलिए दानी से बड़ा त्यागी है। हो तो दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। उससे बड़े काम है ना, स्वाध्याय करो, पूजन करो, आराधना करो, आत्मचिंतन करो, मंथन करो, बिना पैसे के काम है ना बहुत सारे। लेकिन कमाया है, पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है, तो ऐसे आयोजनों में ही लगाने का भाव हो। साधर्मियों को बुलाने का, साधर्मियों से मिलकर के आनंद मनाने का। सबसे बड़ा मेला, कितना बड़ा मेला लग रहा है, धन धन साधर्मी जन के मिलन की घड़ी। मन प्रसन्न हो जाए कि आज देखो हमने विधान का आयोजन किया तो सारे हमारे रिश्तेदार परिवार वाले जो सालों में इकट्ठे नहीं होते थे आज एक साथ आए हैं और एक साथ सिद्धों का गुणानुवाद कर रहे हैं। ऐसे भाव बनाएं कि पूरे के पूरे रिश्तेदार अपना आरक्षण यहीं से कराएं और चलें वहां पर। ऐसे उत्तम भावना लेकर के अपन आराधना करें, पूजन करें। लेकिन अगर अन्याय पूर्वक आया हुआ है तो आपको भी ख्याल में होगा और अनेक विद्वानों से सुना भी हो, ट्रस्ट में ट्रस्टी लड़ रहे, अधिकारी लड़ रहे, कोई ना कोई ये इसको हटा रहा, वो उसको बुला रहा, वो ये कर रहा। ये सब जो चल रहा है ये अन्यायोपार्जितम वित्तम, अन्याय से उपार्जित वित्त लगने का फल है। अन्याय पूर्वक धन आ रहा है और वो नाम से, बोली से दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए, हमारा भी नाम हो जाए, तुम्हारा भी नाम हो जाए, लग जाओ, चढ़ जाओ बेटा सूली पर, भला करे भगवान। हमें भी चाहिए है क्योंकि हम संस्था लेकर के बैठे हैं, तो आपकी प्रशंसा हमने की और आपने हमारी प्रशंसा की और काम चल पड़ा। त्याश्रित धनपति सुधी, और सुधी हो, लक्ष्मीपति तो हो लेकिन सरस्वती भी हो। सुधी हो, अच्छी बुद्धि वाला हो। सुधी का मतलब सम्यक ज्ञानी भी कह सकते हैं, लेकिन अपन कहें शास्त्र स्वाध्याय के अनुसार जिसकी बुद्धि निर्मल हुई हो, क्योंकि जिसकी बुद्धि निर्मल होगी वही निरभिमान पूर्वक, आज उत्तम मार्दव का धन भी कहा है ना, मार्दव संबंधी प्रातः काल से चर्चा चली है, दोपहर में भी भाइयों ने ली है। हा? तो आज जो कोमलता के साथ, निर्मलता के साथ, बहन जी बात नहीं करना उधर, वो बच्चे के लिए अच्छा बात करो, उसको तो ले दे लो, पहुंचा दो जहां भेजना हो, नहीं भेजना, जबरदस्ती सुनाना है चलो, नहीं तो सुना दो, नहीं तो सुला दो, जो भी हो जाए चलेगा। कोमलता कैसे आएगी बिना जिनवाणी के, स्वाध्याय के? कल जल्दी जल्दी में वाक्य बोले थे ना, 3 वाक्य बोले थे, याद नहीं होंगे, है किसी को याद? 3 वाक्य बोले थे, उत्तम चंद जी साहब का नाम लेकर के कहा था। हाँ, एसपी जान साहब बता रहे हैं। हाँ, पहला तो हमें अपना हित करना है, दूसरा शास्त्र स्वाध्याय करना है, हाँ उसने लिखा है, तीसरा लिए ही करना है, लिए ही करना है, शास्त्र स्वाध्याय आत्महित के लिए ही करना है। तो जल्दी बोल करके मैं नीचे बैठ गया था, फिर जिनवाणी स्तुति होगी, फिर मुझे विकल्प आया, क्योंकि ये अपन अंदर तो कम सुन रहे, लेकिन माइक कितने लगाए, बाहर के लोग ज्यादा सुन रहे,
तो कहीं ऐसा सुने कि भाई इन्होंने तो कह दिया आत्महित के लिए स्वाध्याय ही करना, बस और कुछ है ही नहीं। माने ऐसा कहना चाहते कि पूजन नहीं करना, यात्रा नहीं करना, दान नहीं देना। अरे वो सब होता है, लेकिन वो दान करना, क्या करना, क्यों करना, किसको करना, कैसे करना, ये भी पता लगेगा तो स्वाध्याय से। पूजन करना, प्रक्षाल करना, ये प्रक्षाल करना, पूजन करना तो कैसे करना, किसकी करना, कब करना, किस सामग्री से करना, ये सब भी पता लगेगा तो स्वाध्याय से। अरे भोजन करना तो भोजन करना कैसे करना, कब करना, कहां करना, ये भी पता लगेगा तो स्वाध्याय से। व्यापार करना तो व्यापार भी करना, कब करना, कैसे करना, कितना करना, वो भी पता चलेगा तो स्वाध्याय से। जीना कैसे, ये भी पता चलेगा स्वाध्याय से। मरना कैसे, ये भी पता चलेगा स्वाध्याय से। इसलिए वो स्वाध्याय में सब शामिल है कि हमें आत्महित के लिए स्वाध्याय करना है, माने वो सब चीज उसमें आत्महित के लिए आई। उसमें चरणान योग भी है, करणान योग भी है, द्रव्यान योग भी है, प्रतिमान योग भी है, परिणामों की निर्मलता, कोमलता, विनम्रता, सब कुछ शामिल है। वो स्वाध्याय के माध्यम से ही प्राप्त होगा। सुधी हो, आगम पढ़ करके जिसकी दृष्टि अच्छी हुई हो, आगम पढ़ करके जिसकी दृष्टि में, जिसके ज्ञान में निर्मलता, पवित्रता आई हो, जिनेन्द्र भगवान के प्रति, पंच परमेष्ठी भगवंतों के प्रति विनम्रता से ओतप्रोत हो, भक्ति भाव से ओतप्रोत हो, गुणानुवाद वाला नहीं हो, गुणानुराग वाला हो। गाने के लिए अकेली बात नहीं है कि हमने गा लिया, गाने के लिए तो अभी हाल भक्ति का कार्यक्रम चलेगा, कोई कार्यक्रम चलेगा, 10 लोग इकट्ठे हो गए, गा रहे हैं, बजा लिया। ये गुणानुराग का नाम भक्ति है। उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं, समय भी अब केवल 5-6 मिनट रह गए अपने पास। देखो, नित्याश्रित धनपति सुधी, शीलादिक गुण खान। और कैसा होना चाहिए यजमान, वहां लिखा हुआ है, आप देखना हो। शील आदि गुणों से युक्त हो, ऐसा कहना। अभी आप जो बैठे हैं इनके बीच तो क्या कहें, और ये तो वैसे भी यहां पर तो बहुत उच्च कोटि के विद्वान रह चुके हैं, उनसे ये धरा पवित्र हुई है, हो रही है, दोनों ही। माने जिनमें आत्मानंद जी बाबा जी दर खूब रहे हैं, फिर आदरणीय हमारे गुरु जी अभिनंदन जी भाई साहब यहाँ हुए हैं, और फिर अनेक विद्वान, और फिर भाई साहब यहाँ वर्षों से रह करके आप सबके तन मन को बिल्कुल झकझोर रहे हैं, और पूरा जीवन वो आप लोगों का दिख रहा है कि भाई साहब यहाँ रहे हैं तो क्या उनका असर है कार्यक्रम में भी, आपके जीवन में भी, आपके जबान से भी। और फिर हमारे कितने बड़े भाई साहब तो भाई साहब ही हैं, वैसे और हुए हैं, राकेश मामा जी भी हमारे जैसे सीनियर हैं, बाकी तो फिर बहुत छोटे छोटे भाई तो लाइन लगी हुई है, इतने शास्त्री स्नातक हो रहे हैं। तो इन सब के बीच में कह रहा हूं उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन चर्चा तो सामान्य चल रही है ना। बाहर की मैं बात कर रहा हूँ ना, कि अगर देखें तो अनैतिकता फैल रही है, प्रदर्शन बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को भी इस तरह के कपड़े पहनाए जा रहे हैं जो शील के विरुद्ध हों। ये नहीं होता हो तो भाई साहब जैसों को इन विषयों पर कभी क्यों बोलना पड़े। बड़े पंडित साहब क्यों कोई शील निर्देशिका और जीवन पथ दर्शन जैसी किताबें क्यों लिखें। लेकिन इतना विचित्र वातावरण बन रहा है, कपड़ों की कीमत बढ़ रही है और साइज घट रही है। साड़ी के नाम पर भी बहनें पहने तो शर्म आवे, कहने के लिए कहला हम तो भारतीय परिधान में हैं, लेकिन इस तरह से पहुंचे और वो भी हजारों के बीच में पहुंचे और वहां पर नृत्य कर रहे हैं, वहां पर मंचों पे नाच रहे हैं, गार्डन में भोजन चल रहा है, ये सब हो रहा है। ये सब ये गलती हमें लगती नहीं। आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं अपन तो उसमें तो नदियों में चीर धुआए, तो वो तो हमने छोड़ दिया। हम तो नदियों से कपड़े धोते ही नहीं है, नदियों में जा करके लॉन्ड्री में होने लग गए। इसलिए मैंने महेंद्र भैया नया आलोचना पाठ लिखा है, सुना नहीं रहा हूं लेकिन वो लिखा है, और उसमें सब गीजर, हीटर, पंखा, गूगल और फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल, इन सब से लगने वाले दोषों का आलोचना पाठ लिखा है।
क्योंकि मुझे ब्रह्मचारी हेमचंद जी ने प्रेरणा दी, थोड़ा सा लिखा था, तो बोले यार इसको, वो पढ़ते भी नहीं, एक तो पढ़ते हैं तो सबको लगता है ये तो अपन कुछ करते ही नहीं है, मशीनों से कपड़े धोने की बात भी उसमें है, सब इस संबंध ही लिखा है। ये हमारा किस दिशा में जा रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं बड़े मजे से, हो सकता है मंगलाचरण रोजाना पढ़े तो हम 8 दिन इस पंक्ति को पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन ये हमारे गुणों के खान भगवान के सामने आए हैं, जो 18,000 प्रकार के शील के ईश्वर हैं, शीलेश्वर, जो पूर्ण अपरिग्रही हैं, महा ब्रह्मचारी हैं, उनके हम पुजारी हैं। तो उनका पुजारी भी उन्हें जैसे कुछ तो गुण वाला होना चाहिए ना, उन जैसे गुणों को प्रकट करने की भावना वाला होना चाहिए ना। वो यहां पर संतलाल कवि जी कह रहे हैं, इन गुणों से संयुक्त होना चाहिए। क्या लिखा, बोलिए सभी। नित्याश्रित धनपति सुधी शीलादिक गुण खान, शील आदि गुणों से युक्त हो, जिसकी विषय वासनाएं मंद हुई हों, खाने पीने की लालसाएं कम हुई हों, विधान में हम आए हैं, कभी 11 बज जाए, कभी 11:30 बज जाए, नाश्ता याद नहीं आता हो, वहां पहुंचे तो आज के भोजन में क्या बना, या पूजन का तो भूल जाए और भोजन का याद रहे कि कौन सी मिठाई और कौन सी नमकीन बना हुआ है। तो फिर हम पूजन के लिए आए कि भोजन के लिए आए? भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, तो उसकी व्यवस्थाएं अच्छे से अच्छा करना चाहेंगे जो भी यजमान होंगे। कि अपन ने बुलाया है तो ना तो प्रवचन में कोई कमी होना चाहिए, ना पूजन में कमी होना चाहिए, और भोजन भी ऐसा मिले जिसको लेकर के हम दोबारा कार्यक्रम होवे तो उस समय पर आ सके। ये हमें किसको ध्यान में रखना है, हमें किसका यशगान करना है। और जो हम बाहर की हर चीज में खर्च करते हैं वो जाता किसके खाते में है कि हम विधान में हमारा इतना खर्च हो गया। आलोक जी क्या हिसाब लगाएंगे अंत में, हमारा विधान में कितना खर्च हो गया, जबकि वो पूजन में प्रवचन के कार्यक्रमों को गिनो तो उसका परसेंटेज आप निकालना तो कितना आ रहा। बाकी आपने जो रिश्तेदारी निभाने के लिए तरह तरह की मिठाइयां, नमकीन और नाश्ता और वास्ता सब चीजें कराई और फिर बाद में उपहार दिए, ये किया वो किया, उस सबको भी इसी में शामिल कर लिया कि विधान में हुआ। उसमें भगवान का क्या लेना देना, कि यहाँ प्रवचनकार का क्या लेना देना और श्रोता का क्या लेना देना, और उसके बिना नहीं हो सकता था क्या? ठीक है, शीलादिक गुण खान। और अंतिम क्या कह रहे, जिन पद अम्बुज भ्रमर मन, जिनेन्द्र भगवान के चरण कमल के पास जाने के लिए तो जैसे भौरा होता है ना करके कमल के पास, फूल के पास जा करके मंडराता है, और वहां पर उस पुष्प को कुछ भी क्षति किए बिना, उसको कोई कष्ट दिए बिना उससे रस ले लेकर के आ जाता है, फिर जाता है, रस लेकर के आता है, फिर जाता है, रस लेकर के आता है, फिर जाता है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान का भक्त जिनेन्द्र भगवान के चरण कमल के नजदीक आकर उनकी मुद्रा देखकर, उनकी परम शांत मुद्रा को देख करके विचार करता है, भगवान कैसे हो गए आप, ऐसी दशा कैसे आ गई। जय परम शांत मुद्रा समेत, आपकी ये परम शांत मुद्रा देख करके हमें बड़ा आश्चर्य होता है। आपकी क्षमा देख करके, पार्श्वनाथ मुनिराज का दोपहर में उदाहरण दिया जा रहा था, कि उदाहरण ज्ञान कराने के संबंधी था कि पत्थर बरसे तो ज्ञान होता था, लेकिन ये उपसर्ग हुआ ना पार्श्वनाथ मुनिराज पर हुआ, गजकुमार मुनिराज, सुकुमार मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, गुरुदत्त मुनिराज, ये अनेक अनेक मुनिराजों पर उपसर्ग हुए, और वो उन उपसर्गों को जीत करके, क्षमा भाव धारण करके कैसे पहुंच गए, हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। एक भक्ति में पंक्ति आती है, था कि उत्तम क्षमा पे जिया चंबो मानया, किस विधि कीने करम चकचूर। देखो, बड़ों को अचंबा नहीं आता, बच्चों को अचंबा आ रहा है। बड़ों का तो सबसे बड़ा योगदान यही है, इसलिए उन धनपतियों का भी योगदान है कि जो विद्यालय खोलने में सहयोग करते हैं। बाकी पढ़ना तो उन्हें है नहीं ना, अपने बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ना तो अपन को है, अपन लाभ लो। तो कैसे बच्चे बोले, कितनी पुरानी भक्ति है। अरे हम लोगों ने भी स्मारक में जब भक्ति करते थे, अब तो स्मारक में भी ये वाली नहीं होती होगी, अब तो और नई नई आ गई। था कि उत्तम क्षमा पे जी मन आवे, किस विधि की में करम चकचू, एक तो प्रभु तुम, एक तो भगवान आपको देख रहे परम दिगंबर,
आपके पास ना हथियार है ना कुछ भी नहीं है, और सारे 8 कर्म कैसे भगा दिए आपने, भी समझ में ही नहीं आ रहा। हमारे समझ में बड़ा अचंबा हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपके पास ऐसे ये क्षमा भाव कहां से आ गया, कोमलता कहां से आ गई, सरलता कहां से आ गई, सहजता कहां से आ गई, ये सब भाव आपके अंदर कहां से आ गए। ये 8 कर्म, 4 कर्म अनंत परमात्मा है, तो ये 4 कर्म जो घातियां हैं, सबसे कुख्यात हैं, वे कैसे भाग गए। हमें आपकी क्षमा देख करके बड़ा अचंबा आता है। ये सब विचार करने के लिए, ये मुद्रा को देखने के लिए, जिन पद अम्बुज भ्रमर मन, ये उसका मन कैसा बना हुआ है, भंवरे की भांति वही वही मंडराता है। भगा तो कोई भगा भी देना, उड़ा देना, अपन मक्खी हो गुड़ पर आ रही हो, अपन उड़ाओ, आप खीर लेकर के बैठे हो, मक्खी आ रही हो, हिलाते रहो, फिर आती है, फिर आती है, फिर आती है। ऐसे यहां से जाने का मन नहीं करे जिनका, वो यजमान है। क्या लिखा, एक बार पंक्ति बोल दें और समापन करते हैं, समय हो गया। नित्याश्रित धनपति सुधी शीलादिक गुण खान, जिन पद अम्बुज भ्रमर मन, सो प्रशस्त यजमान। वो यजमान प्रशस्त हैं, वो शुभ हैं, वो अच्छे हैं। ऐसे यजमानों के निमित्त से हमें भी यहाँ आकर के सिद्धों का गुणानुवाद करने का अवसर मिला है, मौका मिला है, इसलिए निश्चित ही वे धन्यवाद के पात्र हैं। और जिनकी भावनाओं में कहीं कोई कचास हो, कहीं कोई कमजोरी हो, उस भावना को ऊपर बढ़ाने का प्रयास करें। कमजोरी को देख करके घबराने की बात नहीं है, तनाव में आने की बात नहीं है, भागने की बात नहीं है, तुलना करने की बात नहीं है, दिखावे के लिए नहीं करना है, देखा देखी नहीं करना है। अपने हित के लिए अपनी भावना से हम यथा योग्य यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ को जागृत करके जो जितना खिसक सके उतना आगे खिसकने का प्रयास करें। तो हमारा इस संविधान का आयोजन जो अभी प्रारंभ हुआ है वो 30 तारीख तक पहुंचते पहुंचते सफल भी होगा, सार्थक भी होगा। इसी के साथ विराम लेता हूं।